मंचावर उपस्थित सर्व गणमान्य अतिथी व इथे उपस्थित सर्व उपासक व उपासिका या सर्वांना माझा सप्रेम जय भीम। आज मी इथे अर्थ नाही सांगणार आहे, तर आपण जो सुरुवात करतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स, फक्त इतक्याच ओळीचा तुम्हाला थोडक्यात अर्थ समजून सांगणार आहे। मला माहिती आहे मी या ठिकाणी नाही आहे की मी खूप चांगल्या प्रकारे त्याचं विश्लेषण करू शकते। जर काही त्याच्यामध्ये कमी असलेली तर तुम्ही मला ॲडवाईस करा। तर मी विषयाला सुरुवात करते। आपण वंदनेला सुरुवात करायच्या वेळेस म्हणतो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। मी याला हिंदीमध्ये तयार केलं आहे, त्याच्यामुळे मी हिंदीमध्येच एक्सप्लेनेशन करणार है। तो क्या आप सब लोग इसका सही में अर्थ जानते हैं? कई लोग यहाँ पे ऐसे बैठे जो मुझसे ज़्यादा समझदार है और जानकार है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो मैं इसे अपनी पद्धति से अपनी भाषा में थोड़ा समझाना चाहूँगी। वंदन जो हम लोग बौद्ध लोग करते हैं वो दूसरों के धर्मों से, दूसरों के वंदना से या प्रार्थना से कैसे अलग है, बस उसी को आज हम यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि बौद्धों की वंदना का तरीका क्या है, उसमें हमें क्या क्या करना है। वंदना में सबसे पहले हम नमन करते हैं, फिर त्रिशरण लेते हैं और फिर पंचशी। यह हमारे वंदना का क्रम है और ये 3 बातें इसमें शामिल हैं। पहले नमन में हम बुद्ध को नमन करते हैं, दूसरे में हम धम्म को और तीसरे को हम संघ में नमन करते हैं। इन्हें नमन करते समय हम हाथ जोड़कर पंचांग प्रणाम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं पंचांग प्रणाम हमें कैसे करना चाहिए। पंचांग इसी में हमें मालूम पड़ता है कि पंचांग यानी हमारे शरीर के 5 अवयवों का प्रयोग होना चाहिए। अब ये 5 अवयव क्या है इसे हम जानते हैं। 5 अवयव यानी हमारे 2 हाथ, हमारे हाथ जो पंजे से लेकर कोहनी तक, ये एक हाथ हो गया, ये दूसरा। उसी प्रकार जो पाँव है घुटने से लेकर नीचे एड़ी तक, ये 2 पाँव और ये हमारा माथा। इन 5 अवयवों का प्रयोग करके हम जो पंचांग प्रणाम करते हैं उसे ही हम पंचांग प्रणाम कहते हैं। इसे जब हम कहते हैं बुद्धम नमामि, तो हमें कैसे करना चाहिए। हम ये दोनों हाथों को जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा बुद्धम आना चाहिए, बुद्धम, और नीचे जब हम नीचे मैं करके दिखाती हूँ, इस प्रकार हमें घुटनों पे बैठना है। ये बुद्धम और ये हाथ को भी ऐसे ही रखना, ऐसे रख के ये हमारा पंचांग प्रणाम। तो इसी प्रकार सही से पंचांग प्रणाम ये होता है। मैंने भी सुना था पर मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता था। जब हमको कोई विषय दिया जाता है तो उसका हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। तो मैंने इसे अच्छे से पढ़ा, मैंने बहुत जगह देखा, पर मुझे पंचांग प्रणाम एक्चुअली करना कैसे है वो दिख ही नहीं रहा था। मैंने बहुत उसको यूट्यूब, फेसबुक ये सब देखा, तब कहीं जाके एक जगह मुझे वो पिक के रूप में नहीं दिखा, वो मुझे सिर्फ लिखा हुआ दिखा। मैंने उसको किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था पंचांग में ये 5 अवयव है क्या। उसमें एक जगह मैंने देखा सिर्फ हाथ लिखा है, पाँव लिखा है और माथा। फिर मैंने जब डिटेल में पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये 2 हाथ, ये तो अलग अलग अवयव है। तो इस प्रकार इस पंचांग प्रणाम का हमारे बुद्ध की प्रणाम में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे हम बहुत श्रद्धा से करते हैं। पंचांग प्रणाम हम अपने बुद्ध धम्म और संघ, इनको बड़ी भक्ति और श्रद्धा भाव से करते हैं। तो ये हमारा पंचांग प्रणाम है। अब देखते हैं हम नमन का अर्थ क्या होता है। बुद्ध को जो हम नमन करते हैं वो नमन है। नमो तस्स भगवतो
तो नमन का अर्थ है मैं नमन करती हूँ या करता हूँ। अब तस्य यानी क्या? नमन तो करते पर किसको करते? तस्य यानी उनको। अब नमो तस्य भगवतो, तस्य के आगे का शब्द है भगवतो, तो हम नमन करते हैं तस्य यानी उनको। तो किनको हम नमन करते हैं? भगवतो यानी भगवान को। अब भगवान यानी क्या? तो भगवान ये शब्द 3 शब्दों से बना है, भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो। कभी कभी हम भगवान सुनते हैं और कभी कभी उसका अर्थ हम ईश्वर से पर्यायवाची कर देते हैं। हमको लगता है भगवान यानी ईश्वर, जैसे दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं भगवान यानी ईश्वर, और इसी प्रकार भगवान के स्थान पर कई बार हम ईश्वर का भी प्रयोग कर देते हैं, जो उचित बिल्कुल भी नहीं है, सर्वथा अनुचित है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का अर्थ क्या है और ईश्वर का अर्थ क्या है। तो भगवान का अर्थ है भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो। अब भग्ग यानी क्या? भग्ग यानी भग्न करना, नष्ट करना, खत्म करना या त्यागना। तो हमें किसको त्यागना है? तो रागो यानी अपने राग को त्यागना, हमें अपने दोष को त्यागना है, अपने द्वेष, अपने ज्वेलसी को त्यागना है, और हमें अपने मोह को त्यागना है। तभी हम भगवान जैसे प्रतीत हो सकते हैं, हम भगवान बुद्ध बन सकते हैं। भगवान किसी भी भगवान ने ऐसे नहीं कहा, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि तुम लॉर्ड जीसस बन सकते हो, भगवान राम बन सकते हो, या जो मोमेडियन लोगों के हैं भगवान की जो पीर या जो भी वो बन सकते हो। सिर्फ हमारे धर्म में बताया गया है कि कोई भी भगवान बुद्ध बन सकता है, बट कब बनेगा? जब वो अपने राग, द्वेष और मोह को त्यागेगा। अभी से मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। एक बार भगवान बुद्ध वेलुवन में जब विहार कर रहे थे, तो वहाँ पे रह के वो भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन करते समय भगवान बुद्ध का जो चलना था वो एकदम सीमित था, ना ज़्यादा फास्ट चलते थे, ना स्लो चलते थे, ना दाएं बाएं देखते थे, वो बिल्कुल एकदम सीमित मात्रा में और एकदम शांति से चलते थे भिक्षाटन के लिए। तो वेलुवन में रहते हुए वो डेली भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो उनके रास्ते में राह में एक संपन्न घर भी पड़ता था। भगवान बुद्ध जनरली जो कॉमन पीपल रहते थे, आम जनता, ना ज़्यादा रेस ना ज़्यादा ये, जनरली वो आम जनता के घर में जाके भिक्षाटन करते थे। तो उस रास्ते में एक जो संपन्न घर पड़ता था, वहाँ की जो स्त्री थी वो भगवान बुद्ध को देखती थी। उनका जो तेजो में क्या कहते हैं उसको, तन या तेजो में उनका फेस देखती थी तो बहुत प्रभावित हुई थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी, उन्हें बहुत इच्छा है कि मैं भगवान बुद्ध से किसी तरह बात करूं, उनके संपर्क में आऊं, पर इसका एक ही तरीका था कि भिक्षाटन देके करूं। तो उसने सोचा कि मैं अपने स्वर्ण के पात्र में खीर लेके खड़ी रहूंगी, तो भगवान मेरे भी द्वार आएंगे, तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिलेगा, और मैं उनको अपने घर में आमंत्रित करूंगी, तो मेरा घर उनके आगमन से पवित्र होगा। तो सोने के बर्तन में खीर लेके खड़ी रहती है, पर वो भगवान वो आवाज़ नहीं देती है, पर वो उनके सामने ऐसे खड़ी रहती है, उनके बाजू में, कि भगवान को लगे कि हाँ कोई तो भी खड़ा है, मैं जाके भिक्षाटन करूँ। पर भगवान बुद्ध ऐसे नहीं करते, वो सीधे रास्ते में जाते और नित्य प्रतिदिन जैसे वो अपना भिक्षाटन करते, भिक्षा लेके वापस आते और अपने विहार में, अपने जहाँ पे वो ठहरे हुए रहते, जहाँ पे डेली वो बैठ के प्रबोधन करते हैं, वहाँ पे चले जाते। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो जो स्त्री है वो वेट ही करती रहती कि भगवान बुद्ध कभी तो मुझे देखेंगे, और कभी तो उनको लगेगा कि ये भी मेरे रास्ते में खड़े हो, मैं इससे भिक्षा लूँ। ऐसे करते करते 4 दिन हो गए। अब 5वें दिन फिर वो वहीं पे खड़ी रहती है, और वो सोचती है कि अगर आज भगवान बुद्ध ने मेरे हाथ से खीर नहीं ली, तो मैं स्वयं ही उनके पीछे पीछे जाके ये खीर का दान करके आऊँगी। तो इस प्रकार 5वें दिन भी भगवान बुद्ध उनके पास नहीं आते हैं, और भिक्षाटन करके अपने विहार लौट जाते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। अब पीछे पीछे ही आती है। अब भगवान बुद्ध जैसे ही बैठते हैं तो उसकी तरफ जैसे ही देखते हैं, वो इतनी आकर्षित, इतनी मोहित हो जाती, उसकी श्रद्धा इतनी जगी रहती कि
वो कुछ कह ही नहीं पाती, बस वो उन्हें निहारती रहती है, देखती रहती है। तब भगवान स्वयं उससे कहते हैं कि बहन क्या हुआ, आप मुझसे कुछ चाहती हैं, आपको कुछ कहना है। तो तब उसकी जाके जो निद्रा रहती है भंग होती है, टूटती है। वो बोलती है भगवान मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मुझे इतना ही जानना है कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मैंने कौन सा पाप किया है कि आप डेली हमारे घर के सामने से जाते हैं, भिक्षाटन के लिए जाते हैं, पर आपने एक भी बार मुझसे भिक्षा ग्रहण नहीं की। मैं तो सोने का पात्र लेकर खड़ी थी, फिर भी आपने 5 दिन तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, पर आपने मुझसे भिक्षाटन नहीं किया और मुझे बहुत